ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा अनंत चतुर्थी की व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को है। इस दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। कहते हैं कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था, तब श्री कृष्ण ने उनको अनंत चतुर्थी का व्रत करने को कहा था। इस व्रत के पुण्य प्रभावों से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला था। इस दिन श्री हरि की पूजा कथा सुनने से हर समस्या का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। बहुत वक्त पहले की बात है। एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसके घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होते ही ब्राह्मण की पत्नी मर गई। बच्ची को पालने के लिए ब्राह्मण ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी पत्नी उसकी बेटी सुशीला को पसंद नहीं करती थी। जब सुशीला बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसके विवाह का प्रस्ताव कौंडिल्य ऋषि के पास रखा, जिसे मानकर वे ऋषि ने सुशीला से शादी कर ली। शादी में भी ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने कोई सहयोग नहीं दिया और बच्ची की विदाई में ब्राह्मण सिर्फ आटे का हलवा ही दे पाया। जब कौंडिल्य सुशीला लेकर जा रहे थे तो नदी किनारे कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे थे। सुशीला ने भी वहां पर भगवान की पूजा की और कुछ ही दिन में उनके घर में धन संपदा और सब कुछ आ गया। एक दिन ऋषि कौंडिल्य ने सुशीला के हाथ पर अनंत पूजा का धागा बांधा देखा और उसके बारे में पूछा। सुशीला ने कहा कि ये अनंत चतुर्थी पर पूजा के बाद बांधा गया था, इसी वजह से हमारे घर में सब कुछ अच्छा हुआ है। इस बात पर ऋषि कौंडिल्य भड़क गए और कहा कि ये इससे नहीं, मेरी मेहनत से हो रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने सुशीला के हाथ से धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। धागा टूटने के साथ ही उनका बुरा वक्त शुरू हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। घर के हालात दिन व दिन खराब होते गए। ऋषि कौंडिल्य अनंत भगवान की खोज में घर से निकल गए। रास्ते में वो आम के पेड़, गाय, बैल, गधा मिला। उन्होंने उनसे भी भगवान अनंत के बारे में पूछा, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। जब वे थक गए तो वे गिर गए। तब भगवान को उन पर दया आई और ऋषि कौंडिल्य को महालक्ष्मी के दर्शन दिए और बताया कि मैं ही अनंत हूँ। ऋषि ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे भूल हो गई। कौंडिल्य घर पर आए और अपनी पत्नी सुशीला के साथ मिलकर अनंत चतुर्दशी की पूजा की। उसके प्रभाव से वो धन वैभव संपन्न हुए। इसी प्रकार कथा समाप्त होती है। इसीलिए दोस्तों, आप भी अनंत चतुर्थी का उपवास अवश्य रखें, जिससे आपके घर में भगवान विष्णु का आशीर्वाद से धन्य धान्य की वृद्धि और भंडार अवश्य भरे रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।